अच्छा, यहाँ पे आप 3D इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिक्स के अंदर। वो करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है उसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास फर्दर और कुछ प्रॉपर्टीज है। आप ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हैं, टाइमिंग फंक्शन बता सकते हैं उसका, और डिले भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और डिले जो है वो स्पेसिफाई करना और ये ड्यूरेशन जो है स्पेसिफाई करना ये जरूरी है, बिकॉज इसके बगैर आपको आपकी जो ट्रांजिशन है वो होती भी नजर नहीं आएगी। ठीक है, सो ये हमारा सिंटेक्स हो गया इसका। ट्रांजिशन कॉलन, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू प्रॉपर्टी की आएगी, सेकंड वैल्यू में आप ड्यूरेशन लिखेंगे, थर्ड वैल्यू में आप टाइमिंग फंक्शन लिखेंगे, और फोर्थ वैल्यू आपकी डिले की होगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमारे प्रॉपर्टी की तरफ, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमने क्या वैल्यूज हम लिख सकते हैं, या तो आप विड्थ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, या आप हाइट पे लगा रहे हैं, या आप दोनों तरफ लगा रहे हैं। तो विड्थ हाइट या आप यानी आप चाहें दोनों चीजों पे अप्लाई हो। सो इसको यानी ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनको यूज करते हुए आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इस कोड की तरफ। ये कोड हमने एक दफा पहले भी इम्प्लीमेंट किया था। इसमें हमारा पर्पस ये था कि हम एक ऐसा डिव बनाएं जिसके ऊपर हम अगर माउस कर्सर लेके जाए तो उसकी जो डायमेंशंस है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएं। सो अगर हम इस कोड को एग्जैक्टली कॉपी करते हैं और पेस्ट करके इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास जब हम इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाते हैं तो इसका जो साइज इंक्रीज होगा। कोड को समझ लेते हैं। हमने इनिशियल जो डिव था उसमें कहा उसकी विड्थ 100 पिक्सल्स और हाइट भी 100 पिक्सल्स कर दो, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अब हमने इसकी विड्थ के ऊपर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई है और हमने इसकी ड्यूरेशन 2 सेकंड स्पेसिफाई कर दी है। ठीक है, फिर हमने ये कहा कि जब होवर किया जाए तो क्या करो जी, उसकी विड्थ को 300 पिक्सल्स कर दो। तो अब ये होगा, क्योंकि हमने इसकी विड्थ पे ही प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो ये विड्थ को जब इसने इस साइज से यानी 100 से 300 पे लेके जाना है तो ट्रांजिशन ने उसको होते हुए शो करना है हमें, यानी ट्रांजिट जो उसकी होगी वो एक स्मूथ ट्रांजिट होगी और हमारा साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं, आपको अलाउ करती हैं कि आप 2D या 3D ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये तमाम पॉसिबल फंक्शंस हैं। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स कि आप अपनी किसी भी एलिमेंट को उनके कोऑर्डिनेट्स चेंज कर सकते हैं कि वो अगर कहीं स्पेसिफिक जगह पे पड़े हुए हैं तो वो किसी और जगह पे मूव कर जाए, यानी आप उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। स्केलिंग इज टू इंक्रीज द साइज। अब जो स्केलिंग है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होगी कि आपका जो साइज है वो एक्स का भी इंक्रीज हो, वाई एक्सिस का भी इंक्रीज हो उसके अकॉर्डिंगली। अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव में है तो साइज इंक्रीज होगा, अगर ये वैल्यूज नेगेटिव में है तो साइज डिक्रीज होगा। ठीक है, रोटेट आपको अलाउ करता है कि आप रोटेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की, उसकी अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स पैदा करने के लिए हमें समटाइम चीज़ों को थोड़ा सा रोटेट भी करना पड़ता है, उसकी जरूरत पड़ती है। स्क्यूनेस इज टू डी शेप समथिंग। किसी चीज़ के ऊपर हमें किसी खास अंदाज से उसको शो करना है, किसी खास परस्पेक्टिव से शो करना है, उसके लिए हम स्क्यू और परस्पेक्टिव की जो प्रॉपर्टीज है इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है थोड़े से रिजल्ट्स या आउटपुट्स इस फॉर्म में आ रही है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दो डिव का, और इसको ट्रांसफॉर्म पे हमने ट्रांसलेट वाई का फंक्शन यूज किया है। ट्रांसलेट वाई मीन्स के जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर 50 पिक्सल्स जो है वो नीचे आ जाए। वो 0 पे था पहले, तो 50 पिक्सल्स नीचे आ जाएगा, और आप यहाँ देख रहे हैं कि वो बजाय से कि यहाँ पर प्लेस किया जाता वो डिव आपको यहाँ नजर आ रहा है, यानी इस जगह शुरू हो रहा है। 50 पिक्सल्स उसने छोड़ दिए हैं यहाँ पे। इस तरह से अगर हम स्क्यू को देख लें, ट्रांसफॉर्म स्क्यू, उसने एक्स और वाई पे कहा है कि एक्स और जो फर्स्ट एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें जो स्क्यूनेस की डिग्री है वो 10 डिग्रीज को स्क्यूनेस करें, तो उसके अकॉर्डिंगली वो शेप जो है वो डी शेप होके जो है वो तो इस तरह से आपको नजर आ रही है। तो ओकेजनली हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। देन रोटेट जो बहुत कॉमनली यूज होता है। अब रोटेट में क्या है कि जी हमने ये जो एग्जांपल आपको कोड की नजर आ रही है ये हमने W3 स्कूल से ली है, और इसमें हम ये कर रहे हैं कि हमने एक डेव बनाया, उसकी विड्थ 200 सेट कर दी, हाइट 100 सेट कर दी है। हमने कहा जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप येलो कर दें। सो उसने एक डेव बना दिया है इस फॉर्म में।
ठीक है। फिर हमने ये कहा कि और हमने एक और काम भी किया, हमने कहा उसको रोटेट कर दें आप 30 डिग्रीज पे। सो एक येलो कलर का डिव जो है वो 30 डिग्रीज पे रोटेट हुआ, हमें इस तरह से नजर आ रहा है। फिर हमने ये कहा कि ओके फाइन, जब डिव पे आपका माउस कर्सर आए यानी होवर करे, तो आप ऐसा करें कि उसकी रोटेशन जो है उसको 90 डिग्रीज पे ले जाए। तो अब क्या होगा, जब माउस कर्सर इसके ऊपर हम लेके आएंगे तो इसकी शेप है वो इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल हो गई है। ट्रांजिशन की फर्दर और एग्जांपल्स भी हैं। ये डिटेल एग्जांपल अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके इसे कट करेंगे तो ये इट्स अ गुड एग्जांपल। पोलरॉइड की पोलरॉइड इमेजेस हम यूज कर रहे होते हैं जब हमें स्पेशली गैलरीज बनानी होती हैं। उसमें ये होता है कि आप जिस तरह से समटाइम हमें इमेज हमें हैंगिंग शेप में नजर आ रहे होते हैं कि वह हैंग हुए थे, थोड़ा सा टिल्टेड होते हैं, तो उनमें हमने बेसिकली रोटेशन डाली होती है। सो ये एग्जांपल इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इससे जो लुक एंड फील जो अच्छी बन रही है, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में ऐड कर लिया था। अगर इसको आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे और इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है आपको नजर आ सकती है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन भी फर्दर किया हुआ है। ये इसकी आउटपुट है। ये दो इमेजेस है जो आपको जिस तरह से हैंगिंग शेप पे नजर आ रहे हैं, उनके साथ में शेडो इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये कुछ इस किस्म के अगर आपने गैलरीज में इमेजेस ऐड करने हैं तो आप ये जो सेटिंग्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं फॉर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप इसके अलावा W3 स्कूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल्स गिवन है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सकती है। उमाइमा, ट्रांजिशन क्या करती है? ट्रांजिशन आपको अलाउ करती है कि आपने जब कोई चेंज लेके आना है, उस चेंज को हम स्मूथ फॉर्म में जो है वो शो कर सके। अभी हम ऐसे करते हैं, मेरे पास अगर 5 मिनट्स है तो मैं आपको कोड रन करके दिखा देती हूँ। लेट मी जस्ट डू इट क्विकली। तो ये जो हमने कोड मैंने जल्दी में फॉरन एग्जांपल जो गिवन थी वही कॉपी कर ली है। इसमें क्या हो रहा है, कोड एक दफा देख लेते हैं। हमने एक डिव बनाया है, उसमें हमने उसकी वेट 100 पिक्सल सेट कर दी है, हाइट 100 पिक्सल सेट कर दी है, और हमने कहा जी बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर दे। हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा दी है, हमने कहा कि जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो उसके वेट पे लगा दें, और हमने कहा कि जो ड्यूरेशन है इस ट्रांजिशन की होने की वो 2 सेकेंड तक ट्रांजिशन हो। क्या हो? वो ये हो कि जी जब हमने यहाँ पे हम होवर लगा रहे हैं, जब हम डेफ पे हम होवर करें तो उसकी विड्थ जो है वो 300 पिक्सल्स हो जाए। पहले 100 थी, अब हम चाहते हैं वो एकदम से 300 हो जाए, पर वो एकदम से नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगाई हुई है। तो वो ये काम करेगी कि वो उसको स्मूथ वे में जो है वो 2 सेकेंड तक इंक्रीज करती जाएगी जब तक वो 300 पिक्सल्स नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये जो HTML है इसमें नॉर्मली हमने एक डिव बना दिया है और उसमें हम लिखा कुछ नहीं है फिलहाल। इसको एक ऊपर लाइन लगा दी, एक नीचे लाइन लगा दी, जस्ट टू मेक द अंडरस्टैंडिंग क्लियर। जी, ये आपको अगर फायरफॉक्स की विंडो नजर आ रही है, ये हमारा 100 बाई 100 का एक डिव बना हुआ है। अगर मैं इस पे माउस कर्सर लेके जाऊंगी तो आप देखेंगे इसने विड्थ जो है अपनी 300 पिक्सल्स तक वो ले गया है, लेकिन किस तरह से लेके गया है? सडन वे में लेके गया। उसने उसको स्लो वे में जैसे स्लाइड करते हैं कोई चीज, इस तरह से इंक्रीज किया है। अब अगर हम यहाँ पे कोड में चेंज करते हैं, ट्रांजिशन ने ये काम किया है। अब अगर कोड पे हम यहाँ पे चेंज करते हैं, लेट्स से आई डू नॉट राइट द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। मैं अगेन ऐसे स्क्रीन दोबारा शेयर करूँ। जी, अब ये जो कोड था ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का, लेट्स से मैं इसे कट करती हूँ, Ctrl+X किया मैंने इसको और इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर दोबारा इसको रन करूँ, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कोड में से जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज हटा दी है और हमने ये अलबत्ता होवर रखा है कि अगर आप होवर करेंगे तो माउस कर्सर, अब आप ये देखें जैसे माउस कर्सर ऊपर आ रहा है तो वो एकदम से इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला काम हो रहा है। अब ट्रांजिशन के बगैर इस तरह से होगा। और अगर दोबारा हम कोड में लेके ट्रांजिशन पेस्ट कर देते हैं तो हमारी जो ट्रांजिशन है दोबारा से होनी शुरू हो जाएगी। हमने सेव कर दिया, दोबारा रन किया, तो देखिए
अब अगर इसी कोड में हम ट्रांजिशन विड्थ नहीं हम कर देते हैं ऑल पे, और हम यहाँ पर, चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर लूँ आपके साथ। अब हमने यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में ऑल कर दिया, और हमने ये कहा कि यहाँ पर जब विड्थ भी हम चेंज कर रहे हैं तो लेट्स से हम हाइट भी चेंज कर रहे हैं। अब हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल कर दिया है, और हाइट भी हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि विड्थ और हाइट दोनों चीजें चेंज हों। ठीक है, ये देखें, ठीक है। अच्छा, आप इसमें कलर भी चेंज करवा सकते हैं और काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे इस एग्जांपल को स्टॉप करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, फुरकान इज आस्किंग वेबकिट ट्रांजिशन से क्या होता है। वेबकिट का जो ऐसा होता है कि कुछ ब्राउजर्स जो हैं वो आपके ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट फ्रेंडली विद सम काइंड ऑफ सम ऑफ द CSS प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, हम फिर वेबकिट का एक अटैच करते हैं, ये बेसिकली कंपैटिबल बनाने के लिए। ये नहीं, आपको जो सफारी का ब्राउजर है वो ट्रांजिशन डैश प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, यहाँ मुझे लिखा हुआ है ट्रांजिशन डैश प्रॉपर्टी, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसके लिए इंटरप्रेटेबल चीज नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे हम वेबकिट असाइन करते हैं उसको, वेबकिट से जो है हम ये चीज ले रहे हैं, वेबकिट का जो वर्ड अटैच करके हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी सफारी के साथ। और अगर हम लेक्चर के शुरू में थोड़ा सा मैं चली जाऊँ तो जो चीजें मैंने स्किप की थी वो ये है, ब्राउजर सपोर्ट। ये देखें, तो ब्राउजर सपोर्ट जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज की, अगर हम ट्रांजिशन की बात करें तो इसके अंदर है, कुछ के अंदर है हमारे पास, कुछ में हमारे पास नहीं है। तो हम ये करते हैं कि वेबकिट या डैश मॉज डैश या ओ, हम ये ओपरा के लिए ओ करते हैं, मोजिला के लिए हम एमओजी करते हैं, वेबकिट जो है कुछ चीजों के लिए हम वेबकिट करते हैं साइट, ताकि हमारे जो ब्राउजर्स हैं ये प्रॉपर्टीज ऐसी जो कि कंपैटिबल नहीं है वो उनसे कंपैटिबल हो जाए। तो ये हमने कोड में इसलिए लिखा था, कुछ जगहों पे आपको लिखा नजर आ रहा है कंपैटिबल करने के लिए उसको।